हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ क्वांट्स के सेक्शन के बारे में, जिसमें कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे क्वांट सेक्शन में आप प्रोसीड करें एंड फॉर 2025। तो डिस्कस करते हैं अपना स्ट्रैटेजी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वांट सेक्शन, क्वांट स्ट्रैटेजी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन 2025। मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है क्वांट सेक्शन को 3 सब सेक्शंस में, जैसे कि आप देख सकते हो, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक एंड डीआई। इन स्पीड मैथ ये सारे चैप्टर्स करने से पहले आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर्स, मैं क्यूब्स की बात करूँ या टेबल की बात करूँ, आपको ये लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। आपको ये अप टू 15 टू 20 क्यूब्स, टेबल्स अप टू 25, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तो 10% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, तो 1/10। 25% को आप कैसे लिख सकते हो, तो 1/4। ये आपके माइंड में आपको तुरंत आना चाहिए। आप ये नहीं कि 25/100, देन 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ऐसा नहीं करना। ये चीज़ आप ऑलरेडी आप ये खुद सोचो कि 20 मिनट्स तो रहते हैं देने के लिए एक सेक्शन को। उसमें से आप इतना सा, ये आप कुछ सेकंड ही ले जाएगा करने में। तो आप कैसे करोगे ये सारे चैप्टर्स, फिर कैसे करोगे? तो ये बेस्ट सोल्यूशन है दैट आप इसे लर्न कर लो। आप कुछ चीज़ है जो आप लर्न कर सकते हो, तो आप कर लो उसे। फिर उसके बाद आप रैंडमली, जैसे 24 × 25 क्या होता है, 11 × 12 क्या होता है, आप ऐसे अपने माइंड में चलाओ कि क्या होता है, एंड उसे ट्रिक्स पहले जान लो एंड उसे यूटिलाइज करो अपने माइंड में कि कैसे आता है कैसे नहीं आता। आप उसे अपने माइंड में करके देखो। अगर वो हो रहा है तो आपका एग्जाम में तो ये श्योर है कि छोटे मोटे कैलकुलेशन आपको करने नहीं पड़ेंगे किसी कॉर्नर में। तो ये आपके माइंड में हो जा रहा है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। फिर मैं ये सब कुछ करने करने के लिए आप स्पीड मैथ देख सकते हो आराम से, जो कि सुबह 6 बजे होते हैं। नवनीत सर कराते हैं, आप वो आराम से देखो। उसमें काफ़ी ट्रिक्स सर बताते हैं, आप वो देखो। और मैं रिकमेंड करूँगी ये वायरल मैथ्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ट्रिक्स है इसमें। ये सेम सर यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, वायरल मैथ्स बोल के। आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी ट्रिक्स हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ है। आप इसे देख के, समझ के आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप ये स्पीड मैथ में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ 3 चैप्टर से सबसे पहले आप ये करो। अगर आपका मैथ्स बहुत ख़राब है तो आप, मेरा भी ख़राब था, आप सबसे पहले मैं ये कुछ ये चैप्टर्स की हूँ। फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो आप ये 3 चैप्टर्स पहले करें, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा दैट ये मैथ्स मैं कर सकती हूँ। तो आप ये 3 चैप्टर करें, इसके 50-50 क्वेश्चन लगाएं आराम से। देन ये खत्म होने के बाद आप ये करें, जिसमें पहला आता है परसेंटेज, रेशियो एंड पीएल। आप पहले ये सारे चैप्टर्स करें, इजी चैप्टर्स करें। आप अगर ये कर लेंगे, फिर उसके बाद ये कुछ चैप्टर्स है जो इजी है, फिर कुछ उससे थोड़ा हार्ड आते हैं। पार्टनरशिप, टाइम वर्क, पाइप, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट। ये कुछ चैप्टर्स है जो थोड़ा आपको टफ लगेंगे, और ये तो काफ़ी टफ है। तो ये भी हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये पक्का से पक्का होगा। जैसे एवरेज, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। फिर आप डीआई में जाओ। मतलब डीआई ये पूरा खत्म करके आप डीआई में मत जाओ। कुछ चैप्टर्स है जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो डीआई मांगता है। आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए डीआई को स्टार्ट करने से पहले। ये आपके सारे ग्राफ्स में, डेटा एक्सट्रैक्शंस में, बार ग्राफ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप सबसे पहले ये करें। मैं अगर स्ट्रैटेजी बताऊँ, जैसे स्पीड मैथ का, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन मंडे को आपने किया, 50 क्वेश्चन उसका लगाए। ट्यूसडे को नंबर सीरीज किया, 50 क्वेश्चन उसका लगाए। वेंसडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, 50 क्वेश्चन उसका लगाए। ये स्पीड मैथ ना आपको डेली करना होगा। आपसे अगर आप ये 50-50 क्वेश्चन रोज लगाते हो तो आपका एग्जाम टाइम यूँ बनेगा, आराम से बनेगा। देन ये चीज़, ये 3 चैप्टर फिर थर्सडे से रिपीट कीजिए आप, और संडे को मिक्स करके सारे फिर 50 क्वेश्चन लगाइए। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर अर्थमेटिक में अगर मैं बताऊँ, संडे को आप जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई टॉपिक या एसआईसीआई कोई टॉपिक लिए हो, तो उसका आराम से दो दिन कंसेप्ट क्लियरेशन में लीजिए। अगर आपको 2 दिन नहीं लग रहा है, 2 दिन में नहीं हो रहा है, आप 3 दिन लीजिए, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए पहले। फिर जैसे बुक हुआ, पीडीएफ हुआ, आप यूट्यूब देखिए, जिससे भी कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देन ट्यूसडे, फिर नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस टास्क स्टार्ट कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, नंबर ऑफ क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पीडीएफ देखिए, फ्री पीडीएफ मिलते हैं ऑनलाइन, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। बुक्स है इतने सारे, आप बुक्स लीजिए, कहीं से लीजिए। आप ये सारे प्रैक्टिस 50-50, 20-20, 25-25, एटलीस्ट 25-25 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन रोज सॉल्व कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। आपका वो पूरा चीज़ क्लियर एंड हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक्स। तो आप ये कर सकते हो। अगर मैं बुक की बात करूँ, तो बुक मैं रिकमेंड करूँगी अड्डा का। मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अड्डा का ही बुक, देख सकते हो। इसमें काफ़ी लेवल 1, लेवल 2 मेंस के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, सब कुछ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ है। सबसे अच्छी बात ये है कि लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो इससे आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज़ कर पाओगे कि आप कौन से क्वेश्चन, कौन से लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो।
देन अर्थमेटिक के लिए। आफ्टर दैट पीडीएफ में, अगर आप बुक नहीं ले रहे हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, अड्डा पे अवेलेबल है। देन डीआई के लिए मैं बुक बताती हूँ, ये वाली बुक है अड्डा का ही अगेन। इसमें भी काफ़ी सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस फॉर मेंस प्रीलिम्स सब कुछ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ है। तो ये डीआई भी काफ़ी, दो डीआई आप रोज़ सॉल्व कर सकते हो आराम से। फिर डीआई डन है। स्पीड मैथ तो मैं बताई, काइडली पे आप एक वेबसाइट है, आप वहाँ से भी पीडीएफ फ्री पेड मिलता है, आप ले सकते हो। फिर क्विजेज लगाइए, फिर आप सेक्शनल मॉक दीजिए। ये कुछ फ्री एंड पेड मॉक है जहाँ पे आप ले सकते हो। आफ्टर दैट मैं बात करूँ तो तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप ये कुछ आपके सिलेबस हैं जो कि क्वांट सेक्शन के हैं। अगर ऐसे ही आपको रीजनिंग के भी जानने हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी आपको रीजनिंग का सेक्शन, स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग एग्जामिनेशन फॉर 2025। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।